सेल्स ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कोई टारगेट पूरा करने का दबाव या फिर कुछ भी बेच देने की कला। आज हम अभिषेक प्रेम शंकर की किताब सेल्स मास्टरी के जरिए इसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये किताब इसलिए खास है क्योंकि इसके लेखक अभिषेक प्रेम शंकर कोई सिर्फ थ्योरी बताने वाले राइटर नहीं है। हाँ, उनका अनुभव काफी मजबूत है। बहुत ज्यादा। उन्हें कॉर्पोरेट और फैमिली रन बिजनेस दोनों में सेल्स और बिजनेस ग्रोथ कंसल्टिंग का 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। और वो अनुभव किताब के हर पन्ने पर झलकता है। तो ये बाजार में मौजूद दूसरी सेल्स की किताबों से अलग कैसे हैं? मतलब ऐसी किताबें तो बहुत हैं। हाँ है, पर ये अलग है। पहली बात तो ये कि इसे बदलते हुए भारतीय बिजनेस माहौल को ध्यान में रखकर लिखा गया है। भाषा, तकनीकें सब बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा। और दूसरी बात, ये बहुत सरल है। कोई भारी भरकम जार्गन नहीं। इसे कोई भी पढ़कर अगले दिन से ही लागू कर सकता है। किताब में एक बहुत ही गहरी लाइन है, जब आप सेल्स को समझने लगते हैं तो आप लोगों को समझने लगते हैं। और जब आप लोगों को समझने लगते हैं तो आप ये जानने लगते हैं कि चीजें वैसी क्यों हैं जैसी वे हैं। मुझे लगता है ये एक शानदार शुरुआत है। तो चलिए इसी विचार के साथ किताब के पहले अध्याय को खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि किताब के हिसाब से सेल्स आखिर है क्या। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ किसी को कुछ खरीदने के लिए मनाना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। किताब कहती है कि सेल्स का असली मतलब है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक तरह से मांग पैदा करना। मांग पैदा करना मतलब आप संभावित खरीदारों को विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी पेशकश उनकी खास जरूरत को कैसे पूरा करती है। एकदम सही। ये मूल्य और लाभ दिखाने की कला है। ये सलाहकार बनने जैसा है, सेल्समैन बनने जैसा नहीं। और एक अच्छा सलाहकार बनने के लिए कुछ खास स्किल्स चाहिए। यहीं पर किताब उन यूनिवर्सल स्किल्स की बात करती है ना? हाँ, किताब में पहला स्किल है एक्टिव लिसनिंग, यानी सक्रिय होकर सुनना। ये तो हम सबने सुना है कि एक अच्छा सेल्स पर्सन अच्छा श्रोता होता है। इसने नया क्या है? नया है इसके पीछे का इरादा। किताब कहती है कि ज्यादातर सेल्स के लोग वो जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। अच्छा। जैसे ही ग्राहक कुछ बोलता है, उनके दिमाग में पहले से तैयार जवाब घूमने लगते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सवाल पूछने के लिए सुनना। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। सवाल पूछने के लिए सुनना। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए ग्राहक कहता है आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। एक औसत सेल्स पर्सन तुरंत डिस्काउंट की बात करने लगेगा या फीचर्स गिनाने लगेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक एक्टिव लिसनर सुनेगा और फिर एक सवाल पूछेगा। जब आप कहते हैं कि ये महंगा है, तो क्या आप किसी और प्रोडक्ट से इसकी तुलना कर रहे हैं, या आपके लिए महंगा का क्या मतलब है? समझ गया। मतलब आप समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ऊपरी तौर पर जवाब दे रहे हैं। वाह, ठीक है। तो सुन लिया, समझ लिया, अब अपनी बात रखने की बारी आती है। अगला स्किल, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। और यहाँ किताब एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का मतलब भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना या फराटेदार अंग्रेजी बोलना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका सिर्फ एक मतलब है, स्पष्टता। जो आप कहना चाहते हैं, सामने वाला ठीक वही समझे, और जो वो कहना चाहता है, आप ठीक वही समझें। बस संवाद में कोई घालमेल नहीं। ये जितना आसान सुनने में लगता है उतना है नहीं। मतलब एक्टिव लिसनिंग जानकारी अंदर लेने के लिए है, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन उसे सही तरीके से बाहर रखने के लिए। बिल्कुल, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो सुनना और बोलना हो गया। अब आते हैं उन स्किल्स पर जो शायद अंदर से आते हैं। किताब में अगला स्किल है एक शानदार लर्नर होना। हाँ, और ये सिर्फ नई चीजें सीखने के बारे में नहीं है। किताब के मुताबिक एक शानदार लर्नर वो है जो पुरानी धारणाओं को छोड़ने के लिए भी तैयार हो। मतलब बिना चिढ़े या परेशान हुए बदलना। सही। सेल्स एक ऐसा मैदान है जो हर दिन बदल रहा है। आज जो तकनीक काम कर रही है, हो सकता है 6 महीने बाद वो पुरानी हो जाए। जो सेल्स पर्सन ये मानकर बैठ जाए कि मुझे सब पता है, वो असल में रेस से बाहर हो रहा है। लेकिन लगातार सीखते रहना, और सेल्स में तो इतना रिजेक्शन भी झेलना पड़ता है, कई बार हिम्मत टूट जाती है। यहीं पर शायद अगला स्किल काम आता है, सेल्फ मोटिवेटेड होना। बिल्कुल। किताब कहती है कि आत्मविश्वास किसी भी स्थिति में सबसे बड़ी ताकत है। सेल्स में आपको कई बार ना सुनना पड़ता है। अगर आप सिर्फ बाहरी प्रेरणा, मतलब मैनेजर की तारीफ या बोनस पर निर्भर रहेंगे, तो आप जल्दी हताश हो जाएंगे। तो फिर प्रेरणा कहाँ से आए? अंदर से, खुद पर विश्वास से। ये मानना कि हर ना
आपको अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब ला रही है, क्योंकि आप उससे कुछ सीख रहे हैं। जब आपकी प्रेरणा का स्रोत आपके अंदर होता है तो बाहर की असफलताएं आपको रोक नहीं पाती। ये बात बहुत गहरी है, अपनी मोटिवेशन का सोर्स खुद बनना। ठीक है, अब मान लीजिए आप मोटिवेटेड हैं, पर अचानक मीटिंग में कोई मुश्किल आ गई। यहाँ अगला स्किल काम आएगा, अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। सही पकड़ा, मतलब जब स्थिति बदल जाए तो लचीला बने रहना, नए विचारों और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना। हो सकता है आपकी तय की हुई रणनीति किसी ग्राहक के साथ काम न करे। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। उस समय आपको तुरंत स्थिति के अनुसार खुद को ढालना होगा। प्लान बनाना जरूरी है, पर प्लान से चिपक कर बैठना बेवकूफी है। ठीक है, तो अब हमारे पास लर्निंग, मोटिवेशन और अडेप्टेबिलिटी है। अब आते हैं आखिरी और मेरे हिसाब से सबसे अनोखी स्किल पर, फोकस मैनेजमेंट। हाँ, किताब कहती है कि टाइम मैनेजमेंट तब तक बेकार है जब तक आप अपना फोकस मैनेज करना नहीं जानते। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। ये इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली विचार है। हम सब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, टू डू लिस्ट, कैलेंडर, रिमाइंडर, लेकिन ये सब बाहरी चीजें हैं। किताब कहती है कि फोकस मैनेजमेंट एक अंदर की लड़ाई है। दिन में 10 घंटे काम करने का कोई मतलब नहीं अगर आपका ध्यान हर 10 मिनट में फोन की नोटिफिकेशन पर जा रहा है। और किताब में वो जर्मन इंजन वाली बात भी है, जर्मन इंजन की तरह लगातार मेहनत करते रहना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिना रुके काम करना नहीं है। जर्मन इंजन अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रिसिशन और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। अच्छा, मतलब है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका 100% ध्यान उसी पर हो। अनुशासन, अपने सबसे जरूरी कामों को प्राथमिकता देना और उन पर पूरी एकाग्रता से काम करना। मतलब 1 घंटे का फोकस्ड काम 4 घंटे के बिखरे हुए काम से ज्यादा बेहतर नतीजे देता है। अब मुझे समझ आया कि क्यों टाइम मैनेजमेंट फोकस मैनेजमेंट के बिना अधूरा है। एकदम, यही असली उत्पादकता है। तो आज हमने सेल्स मास्टरी के जरिए सेल्स की बुनियाद को समझा। ये सिर्फ बेचने की कला नहीं, बल्कि समझने, जुड़ने और खुद को साधने की कला है। सही कहा। और इसके लिए एक्टिव लिसनिंग, स्पष्ट कम्युनिकेशन, सीखने की ललक, सेल्फ मोटिवेशन, अनुकूलनशीलता और सबसे बढ़कर फोकस मैनेजमेंट जैसे कौशल बेहद जरूरी हैं। ये स्किल्स तो नींव हैं। बिल्कुल, लेकिन इन स्किल्स का इस्तेमाल करके सही ग्राहक तक कैसे पहुंचा जाए, यहीं पर प्रोस्पेक्टिंग की भूमिका आती है। हमारी अगली बातचीत इसी पर होगी कि कैसे सही संभावित ग्राहकों की पहचान करें और उन आम गलतियों से बचें जो ज्यादातर सेल से जुड़े लोग अपने करियर की शुरुआत में करते हैं। और एक खास जानकारी भी है, अगर कोई एक नया या शुरुआती बिजनेस ओनर है और अपने बिजनेस और सिस्टम के लिए कंसल्टिंग चाहता है, तो वो लेखक अभिषेक प्रेम शंकर से उनके ईमेल abhiprem.cooperation@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। जाने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब का कहना है कि सेल्स स्किल्स आपको लोगों को समझना सिखाती हैं। जरा सोचिए, आज हमने जिन यूनिवर्सल स्किल्स की बात की, वे सिर्फ बिजनेस या सेल्स में ही नहीं, बल्कि हमारे निजी रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में भी कितने काम आ सकते हैं। सही बात है। सक्रिय होकर सुनना, स्पष्ट संवाद करना, सीखने के लिए तैयार रहना और अपने फोकस को साधना, ये तो एक बेहतर इंसान बनने के भी गुण